नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां गन्ना रेट को लेकर अहम बैठक हुई है। दूसरी खबर फतेहाबाद से है। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में बीडीपीओ विभाग के आगे जिले के सरपंचों ने स्थायी धरना शुरू कर दिया है। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां रामनगर में 68 साल के एक बुजुर्ग की दुकान के अंदर हत्या कर दी गई। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का प्रदर्शन जो है देखने को मिला। वहीं सरपंचों का स्थायी धरना भी किया जा रहा है। फिरौती मांगने पर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार किया गया। वहीं स्क्रैप व्यापारियों की हत्या को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से एक दुकानदार की दुकान में घुसकर उसकी हत्या की गई, उसके बाद लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है चंडीगढ़ में, जिसमें आपको बता दें कि गन्ना भुगतान को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर बैठक भी हुई है और विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है निकलकर सामने आई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। और वहीं आपको बता दें कि सरपंचों का भी स्थायी धरना जो है वो लगातार जारी है। उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। फिरौती मांगने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली, जहां पर एक फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार हुआ। स्क्रैप व्यापारी की हत्या का पूरा मामला, जहां पर लगातार लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से आतंक जो है बढ़ता जा रहा है, साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जो अपराधी है, ना उन्हें कानून का कोई खौफ है, ना पुलिस का कोई डर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपराधी है वो बेधड़क घूम रहे दिन दहाड़े, जहां पर दुकान में घुसकर दुकानदार की हत्या की गई। कई बड़े सवाल प्रशासन पर और पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि आप क्या वजह रही है, कहां पर लापरवाही बरती जा रही है, कहां पर चूक हो रही है, जिसकी वजह से जो अपराधी है वो बिना डरे बेधड़क जो है वो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अपराधों को अंजाम देने से पहले दोबारा नहीं सोच रहे हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से आज चर्चा की जाएगी। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि गन्ना रेट को लेकर चंडीगढ़ में अहम बैठक भी हुई है और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, गन्ना रेट को लेकर चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई है, जिसमें बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल नहीं पहुंचे। सरकार की तरफ से अधिकारी बात करने पहुंचे। सरकार 3 अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा था। वहीं कृषि मंत्री के नहीं आने से किसान काफी ज्यादा नाराज है। किसान गन्ना रेट को लेकर किसान भवन में के बाहर धरना दे रहे हैं। करनाल में किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं किसानों की मांग है कि गन्ने के रेट 450 प्रति क्विंटल किया जाए। मांग अगर नहीं मानी गई तो किसान 17 जनवरी से गन्ने की छिलाई बंद करने की चेतावनी दी है और 20 जनवरी को शुगर मिल बंद करने का भी अल्टीमेटम दिया गया है। तो गन्ना रेट को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठक में कृषि मंत्री नहीं पहुंचे। ऊपर कमेटी थी, उससे बात की है, जो एमएलओ की कमेटी बनाई थी गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए, तो उसने 16 तारीख की मीटिंग हमारी बुलाई है और अगर 16 को रेट फाइनल रहता तो ठीक है, वरना जो पंचायत ने फैसला लिया है वो ये है कि 17 तारीख से छिलाई बंद और 20 तारीख से मिल बंद। आज की कार्रवाई शुरू हो सके। प्रधान जी और सभी जो आपके पदाधिकारी हैं और आप सभी जो यहाँ आए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी आपकी
स्वामी इंद्र प्रवक्ता भाकियू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि लगातार किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी क्या कुछ मांगे जो है किसानों की तरफ से आगे रखी गई है? स्वामी इंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गन्ना रेट को लेकर लगातार बैठक हो रही है। आज भी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में कृषि मंत्री नहीं पहुंचने पर किसानों में खासा नाराजगी जो है देखी जा रही है। उनकी साफ तौर पर कहना है कि गन्ना रेट बढ़ाया जाए और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 17 तारीख को वे धरना देंगे और गन्ना की छुलाई जो है वो बंद कर देंगे और इसके साथ ही इसके बाद शुगर मिल को भी बंद किया जाएगा। तो ये अल्टीमेटम साफ तौर पर किसानों द्वारा दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार द्वारा इनकी मांगे पूरी की जाती है और इसके साथ ही वो क्या कुछ दायरे हैं, पैमाने हैं और गाइडलाइंस है जो सरकार रख रही है गन्ना रेट के लिए। जो गन्ना रेट सरकार की तरफ से तय किए गए हैं और जो गन्ना रेट किसानों द्वारा मांगी जा रही है उसको लेकर लगातार बैठक जारी है। वहीं स्वामी इंद्र भाकियू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार गन्ना रेट को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो किसानों की तरफ से सामने रखी गई है? नमस्कार जी, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को, खासकर किसान जो आज गन्ना की खेती करते हैं, उनको पिछाड़ने का जो सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका किसान जो है कठोर शब्दों में जो इसकी निंदा करते हैं। आप ये देखिए 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, किसानों की जो फसल जो है ली जा रही है, गन्ना मिलों में लगातार जारी है। पहले तो ये हमारे को 0 रेट की पर्ची दे रहे थे, जब हमने विरोध किया तो इन्होंने पुराने रेट की पर्ची देनी शुरू कर दी। अभी तो सरकार द्वारा, हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य ही तय नहीं हुआ। आप ये बताइए, किसान भी एक प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्री कोई चीज पैदा करती है, कोई दुकानदार कोई चीज बना के बेचता है, इंडस्ट्री बना के बेचता है, तो उसको पता होता है कि उसका मूल्य, जो उसका उत्पादन है, उसका क्या मूल्य है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अंधेर नकली चौपड़ राजा हरियाणा प्रदेश के किसान को और भारत के किसान को अपने का रेट ही नहीं मालूम, जबकि हमारी इनपुट कॉस्ट कई गुना बढ़ चुकी है। जब बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश में 2014 में आई थी, तब डीजल का भाव मात्र 35 रुपए लीटर था। और आपको मालूम है हरियाणा प्रदेश में खेती करने का एकमात्र संसाधन है ट्रैक्टर द्वारा, आप डीजल द्वारा किसान को खेती करनी पड़ती है। हमारी डीजल में ही इनपुट कॉस्ट जो है 3 गुना हो चुकी है। आज लगभग 100 रुपए का रेट डीजल का है, हमने 100 के पार भी डीजल को होते देखा, आप सबने देखा है। तो आप समझ सकते हैं किसान के ऊपर कितने बड़ा एक आर्थिक बोझ बन चुका है। हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे मौसम के अंदर किसान धरने पे बैठा है। वो माह की ठंड, सर्दी जिसको किसान झेल रहा है और सरकार के कान में जूं तो नहीं रहेंगी। आज किसान प्रतिनिधि सरकार से मिलने आए और सरकार ने खुद मीटिंग कॉल की थी। अभी देखिए, अब तक ये बहाना लगा रहे हैं पूरे देश के अंदर कि किसान जो है सरकारों से नहीं मिलता, किसान बात नहीं करना चाहता, किसान आंदोलन करना चाहता है। आज बताइए आंदोलन कौन करना चाह रहा है कि कल किसान जो है सड़कों पे आए? तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश सरकार का मानसिक तौर पे दिवालिया निकल चुका है। वो प्रदेश के अंदर जो है किसानों को जो है कमजोर करने का काम कर रही है, क्योंकि 13 महीने जो किसानों ने आंदोलन लड़ा दिल्ली की दहलीज पर, हरियाणा की धरती बैठकर, उसका शायद सरकार कहीं ना कहीं बदला लेती है हमें और आपको नजर आ रही है। स्वामी इंद्र जी, क्योंकि बैठक भी हुई थी, जिस तरीके से आप बता रहे कि सरकार के तरफ से कृषि मंत्री नहीं पहुंचे थे, हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है, अधिकारी जो है वो पहुंचे थे, क्या उनके साथ बातचीत में कोई हल निकलकर सामने आया है आज? ये पहली बात बता देना चाहता हूँ, अधिकारी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी तय करना है प्रदेश के मुख्यमंत्री करना है। कृषि मंत्री को औपचारिक तौर पर गन्ना कमेटी का जो है चेयरमैन बना दिया गया है। वास्तव में सारी पावर मुख्यमंत्री के हाथ में है जी। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इसके ऊपर सीधा संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को जो है उनका जो अधिकार देना चाहिए और किसान जो है बड़े आंदोलन की तैयारी ना करें। सरकार से मैं विनती करता हूँ, अगर आंदोलन हुआ तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका जो खमियाजा होगा सरकार को उठाना पड़ेगा। जी ठीक है स्वामी इंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के बाद बीडीपीओ विभाग के आगे जिले के सरपंचों ने स्थायी धरना शुरू कर दिया है और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि कई जिलों में बीडीपीओ कार्यालयों पर ताले लगा दिए गए और इस दौरान फतेहाबाद में सरपंचों ने विकास और पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला जड़ दिया। कहीं टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया तो कहीं नारेबाजी की। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार पंचायती राज को खत्म करना चाहती है। तो पंचायती राज विभाग का काम कहीं न कहीं ठप हुआ है। ई टेंडरिंग के विरोध में लगातार सरपंच सड़क पर उतर रहे हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बीडीपीओ कार्यालयों पर ताला जड़ दिया गया सरपंचों द्वारा और इस पर लगातार विरोध किया जा रहा है। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन इनके एक कमी खड़क रही, ये न्यू कह रहे जो से वो 1% है वो भी इसमें जुड़ने चाहिए। 100 से 100 बेईमान होने चाहिए। मैं न्यू कह रहा भाई जो ये सरपंच भी बेईमान है नहीं, फिर तो मोदी का छप्पनी चढ़ा भी बंद करो, उसका भी जाकट पड़ाओ, वो भी ईमानदार है। ई टेंडरिंग में तो गोरख धंधा काला धंधा है। ई टेंडरिंग में तो सरपंच ना तो न्यू का भी 2 मजदूर और 2 मिस्त्री रहेगा तो काम कर दे। और ई टेंडरिंग में कहा भी तो 6 मिस्त्री लगा इस बार और 25 मजदूर लगा। उसका रिकॉर्ड आपके सामने पेश करवा लो इन पे भी, उसमें क्या रख रखी हिदायत आपने और सरपंच पे क्या रख रखा। वो जो हमारी सरपंचों की पावर 20 लाख रुपए थी उसके घटा के 2 लाख रुपए कर दिया है। तो अब हमारी जो मांग है उसको 2 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया जाए और जो 30 लाख से ऊपर का टेंडर हो वो पंचायत के थ्रू टेंडर हो और पंचायत को पावर मिले भी, उसकी पेमेंट भी पंचायत ही करे और टेंडर भी पंचायत ही कराए। क्यों, ठेकेदार तो अपना कार्य करके चला जाता है गांव से। जितना भी जो कहा जाएगा तो सरपंच को कहा जाएगा, गलत मटीरियल लगेगा, अच्छा लगेगा तो सरपंच को ही कहा जाएगा। कोई भी टेंडर होता है तो 20 लाख रुपए को बढ़ के तो कभी छूटेगा नहीं। बस सरपंच आए थे अपनी मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए, नारे लगा दिए, अपना बैठ जाएंगे, उच्च अधिकारी आएंगे, जो दिशा निर्देशों में कार्रवाई की जाएगी वैसे। तो आप सुरक्षा की दृष्टि पुख्ता इंतजाम है जी, बिल्कुल नहीं। तालाबंदी तो इन्होंने कहा था लेकिन तालाबंदी की नहीं है। अपना नारेबाजी करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, अगर कार्य को बाधित करेंगे तो कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सरपंचों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं उनकी? टेंडरिंग को लेकर के आज फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूँ तो भटुकला, मुन्ना, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया सभी जगह जो है हर ब्लॉक के अंदर सरपंचों ने जो है वीडियो ब्लॉक पंचायत भवन को जो है ताले जड़ दिए हैं और उनका जो विरोध जारी रहा। कल की अगर बात की जाए तो कल इन्होंने जो है टोहाना के अंदर भारी संख्या में सरपंचों ने इकट्ठा होकर हुंकार भरी थी। कल फैसला लिया था, आज सुबह ठीक ये समय पर पहुंचकर इन्होंने ताले जड़ दिए हैं। और बताना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जो बात कही थी कल, उसको लेकर के आज उनके भी जो है पूर्व विधायक यहाँ प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा है वो धरने पर पहुंचे और उन्होंने सरपंचों को समर्थन दिया है। और सरपंचों का भी कहना है अगर ये ये चीज जो ई टेंडरिंग को जो अगर कैंसल ये वापिस नहीं करते हैं तो उनका धरना भी जारी रहेगा और आगे ये जो है एक बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा रूप, ये भयंकर रूप ये ले सकती है। क्योंकि अभी हाल ही की बात की जाए तो 23 तारीख को हमारे फतेहाबाद के अंदर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहुंचना है, उसके अंदर भी सरपंचों ने हुंकार भरी है कि हम काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे। काफी ज्यादा एक ये गर्माता जा रहा है ये ई टेंडरिंग को लेकर के, ये सरपंचों का गुस्सा जारी है। और देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री जो है उनके साथ ठनी हुई है शुरू दिन से। जिस दिन से वो ये सरपंच नए बने हैं, नई पंचायतें चुनी गई है, उस दिन से लगातार आक्रोश जारी है। जी ठीक है रमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर गुरुग्राम से है जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताते हैं कि आरोपी गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगा करता था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से आपको बता दें कि कंपनी मालिक से खत के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इसके साथ ही फिरौती न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला जिसमें नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की
इस तरह की धमकी दी गई थी और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और किस तरीके से अपराधी को गिरफ्तार किया है? देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 17 सीआईए ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इस पर आरोप है कि इसने गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक कंपनी के ओनर रहते हैं, उनके यहाँ उसी कंपनी में बतौर ड्राइवर काम भी कर चुका है और 11 जनवरी को इसने एक लेटर भेजा वहां पे लिखा हुआ, इसमें 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। नीरज बवाना गैंगस्टर के नाम पे पैसा मांगा गया था, साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की बात कही गई थी। क्योंकि मामला काफी संजीदा था, संगीन था, इसको लेकर उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, अधिकारियों के पास हो गए और उसके बाद सेक्टर 14 थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया और सेक्टर 17 सीआईए को इसकी जांच सौंपी गई। लिखावट से लेकर तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए कि जब ये लेटर वहां सेक्टर 14 इलाके में डाला गया था तो उस वक्त कहां से कौन सा व्यक्ति आया और तमाम टेक्निकल सर्विलांस किया गया, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया और उसके बाद यहां तक पुलिस पहुंची कि यह जो आरोपी है, जो फिरौती मांगने वाला है, जो पैसा मांगने वाला है, वह कोई नीरज बवाना गैंग से नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, बल्कि इनका एक पूर्व कर्मचारी है इसी कंपनी का जो इस तरह की हरकत कर रहा है। क्योंकि वो कंपनी में ड्राइवर रहा था तो निश्चित तौर पे उसे घर के सारे लोगों के बारे में जानकारी थी कि कंपनी के मालिक के घर में कितने सदस्य हैं, कौन कब कहाँ जाता है, कहाँ आता है, और इसी बिना पर उसने पैसे कमाने की बात सोची और फिर इस फर्जी तरीके से लेटर तैयार कर कंपनी के गेट पर, कंपनी ओनर के गेट पर इस लेटर को लगा दिया। उसमें यह भी लिखा था कि आपके पास 1 करोड़ की तत्काल व्यवस्था नहीं होगी तो आपको समय दिया जाता है और जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो आप अपनी कंपनी के गेट पर एक झंडा लगा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे हो गए हैं और फिर हमारे लोग जाएंगे और उस पैसे को कलेक्ट कर लेंगे। ये तमाम तरह की बातें थी। तो इससे कहीं ना कहीं संदिग्ध जरूर पुलिस इसको लेकर पुलिस जरूर आपातकाल में थी कि आखिर वही शख्स है जिस शख्स को इतनी जानकारी हो कि कौन शख्स कहाँ आता जाता है और फिर इस ड्राइवर की शिनाख्त हुई, पूछताछ शुरू हुई। ठीक है, इसके बाद जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे वहीं एक और बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं। फरीदाबाद के बाटा के पास रामनगर में 68 साल की एक बुजुर्ग की दुकान के अंदर हत्या कर दी गई। मृतक के सिर पर हथौड़े जैसी किसी चीज से मारकर हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिवार की तरफ से ही पुलिस को सूचना मिली थी। सेक्टर 8 थाना एसएचओ नवीन कुमार ने बताया मृतक कबाड़ी का काम करता था और देर रात अपनी दुकान में ही सोया हुआ था। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई तो मृतक के भतीजे ने बताया कि देर रात खाना खिलाने के बाद दुकान बंद कर सोने के लिए कह दिया था। जब सुबह दुकान खोली गई तो मृत मिले और सिर पर हथौड़े से चोट मारकर हत्या कर दी गई। एसएचओ ने बताया कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संजय गुप्ता ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदातें जो है सामने आ रही है, फिलहाल किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, मामले को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किए थे, कुछ समय पहले की बात है। उन्होंने जो संबंधित थाना के एसएचओ हैं उनके इलाके में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके फोन नंबर, उसके साथ ही उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनके फोन नंबर और एक हर गली के ऊपर एक प्रधान बनाया गया था जिसमें वो उन बुजुर्गों का ध्यान रखता था, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था, जो स्वास्थ्य जरूरतें होती थी, सुरक्षा की जो जरूरतें होती थी उनका ध्यान रखते थे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये कल ये हादसा हुआ है एक बुजुर्ग के साथ में, ये एक कॉलोनी है जहां पर आसपास लोग रहते हैं और रात को जो बताया जा रहा है कि ये 12 बजे के आसपास की घटना है। जिस तरीके से नुकीले हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं
जो एरिया के लोग हैं उससे वो सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त करती है, बावजूद इसके जिस तरीके से ये इस इलाके में इस बुजुर्ग की हत्या की गई है वो वाकई में चौंका देने वाली है, क्योंकि आसपास ये व्यक्ति कबाड़ी का काम करता था, आसपास और भी झुग्गियां हैं। लेकिन जो ये घटना हुई है, पुलिस हालांकि बात कह रही है कि जल्दी ही जांच करके जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनमें खौफ का माहौल पसरा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जब भी मीडिया के द्वारा बुजुर्गों के संज्ञान में आती हैं, लोगों के संज्ञान में आती हैं, तो वो अपनी सुरक्षा को लेकर देखिए चिंतित हो जाते हैं। जी अब बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी संजीव कि फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की गई है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस एसएचओ से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम दोनों एंगलों से जांच कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई परिवार के ही लोग शामिल हो, या फिर हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। लेकिन जो वहां पे जो सबूत मिले हैं, देखिए वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो घटना है किसी कोई नशेड़ी युवक या उस तरीके के व्यक्ति की हरकत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का ये इलाका है वहां पर जो चरस, अफीम, गांजा, इस तरीके के जो नशीले पदार्थ हैं उनकी खुलेआम बिक्री होती है। हो सकता है रात को कोई शराबी आया हो या इस तरीके की कोई लगातार एसएचओ से जब बात की गई तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कहा कि हम सभी एंगल पे जांच कर रहे हैं और जो भी अपराधी है जल्दी से जल्दी उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके के हत्या के माफ कीजिएगा संजय, इस तरीके के वारदात जो है वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो अपराधी है उन्हें ना फिलहाल ना पुलिस का किसी तरीके का खौफ नजर आ रहा है, ना उनमें कानून का किसी तरीके का डर नजर आ रहा है। संजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल संजय, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी वारदातें जो सामने आ रही, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है जो सामने आई है, और ऐसे में जाहिर सी बात है अपराधियों में ना कानून का किसी तरीके का खौफ नजर आ रहा है, ना पुलिस को लेकर किसी का डर जो है इन अपराधियों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला हुआ है, पुलिस हालांकि लगातार गश्त करती रहती है, लगातार एरिया में जो राइडर हैं वो घूमते रहते हैं। इसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस बात करती है कि अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस का खौफ हो तो क्या मजाल है कि अपराधी जो इस तरीके की जो जघन्य अपराध करते हैं उससे पहले 100 बार सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए, गृह मंत्री लगातार वादा करते हैं कि बुजुर्गों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन इस तरीके की जब वारदातें होती है, इससे पहले भी बुजुर्गों के साथ बहुत सारी वारदातें हुई हैं, जिस लगातार लोगों कभी कुरियर वाले बन के या फिर किसी और अन्य तरीके से बुजुर्गों के घर में घुसते हैं, जहां बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ये भी दावा करती है कि शहर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी अपराधी वारदात करके यहां से नहीं भाग सकता है। बावजूद इसके लगातार इस तरीके की जब वारदातें होती हैं तो उनको सुलझाने में भी काफी वक्त लग जाता है। लेकिन अभी पुलिस लगातार दावा कर रही है कि जल्दी से जल्दी हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मैं इतना देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।